शाम का समय, गांव के घर का आंगन। मुन्नी और उसकी दादी आंगन में बैठी है। दादी, उस पेड़ के नीचे इतना अंधेरा क्यों रहता है? सब लोग उससे दूर क्यों रहते हैं? वो शरीश का पेड़ है। कई सालों से वहाँ एक पेतनी रहती है। कोई नहीं जानता वो क्या चाहती है, लेकिन पिछले महीने से उसके आसपास पानी की जैसी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई रो रहा हो। दूर से हल्की रोने की आवाज आती है। मुन्नी डर कर पीछे हट जाती है। शीरीष के पेड़ की डालियां हिलने लगती हैं। पेड़ की डाल पर प्रेतनी बैठी है। उसके सामने एक छोटा लाल घड़ा रखा है, जिसके अंदर से नीली रोशनी निकल रही है। मुझे छोड़ दो, दया करो, मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। तुम जल परी हो। कहते तुम्हारे आंसू जादुई औषधि होते हैं। मैं बाहर पेतनी बनकर नहीं रहना चाहती, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती। लेकिन मैं इस नदी की रक्षक हूँ। अगर तुमने मुझे कैद रखा तो नदी सूख जाएगी। वो मेरी समस्या नहीं है। मुझे बस अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। आखिर प्रेतनी ने जलपरी को शीरीष के पेड़ पर घड़े में कैद क्यों रखा है? वो क्या चाहती है? इस सवाल का जवाब सिर्फ जलपरी ही जानती है। आइए जानते हैं ये जलपरी कौन है और प्रेतनी असल में कौन है। नदी किनारे एक छोटा सा गांव। सुबह की चमकती धूप, पक्षियों की आवाज, बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं नदी से पानी भर रही हैं, पुरुष मछली पकड़ रहे हैं। ये गांव खुशियों और शांति का ठिकाना था। नदी ही उनकी माँ, दोस्त और सहारा थी। नदी के पानी से नहाना, खाना बनाना और जीना, सब कुछ उसी पर निर्भर था। कोई बीमार पड़ता तो नदी का पानी ही उसे ठीक कर देता, क्योंकि नदी की गहराई में एक रहस्य था, एक जलपरी। देखा, आज भी पानी कितना साफ है। इसमें चेहरा देखो तो लगता है जैसे सोना चमक रहा हो। आज नदी का पानी और भी साफ है। जरूर ये जलपरी का आशीर्वाद है। इस नदी के बिना हम में से कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। नदी ही हमारी माँ है। जलपरी है तभी हम सुरक्षित हैं। वही हमारी रक्षा करती है। अगर नदी सूख गई तो हम सब खत्म हो जाएंगे। वही मछलियों की रक्षा करती है, नदी को साफ रखती है। उसके बिना तो नदी मर ही जाती। सब खुश थे। नदी के पानी में लोगों की हंसी घुल जाती थी। नदी की गहराई में जलपरी, नीले पानी के नीचे चमकती रोशनी। नदी के भीतर जलपरी प्रकट होती है। उसकी आंखों में नीली चमक है। ये नदी मेरा घर है और ये लोग मेरा परिवार। जब तक मैं हूँ, इस नदी को किसी बुरी शक्ति का साया नहीं छू सकता। नदी की मछलियाँ उसके आसपास हल्की रोशनी बिखेरती हैं। जाओ नन्हो, तुम सब सुरक्षित हो। जंगल के अंदर रात का समय। शीरीष का पेड़, घना अंधेरा जंगल। शीरीष के पेड़ की डालियां हिलती हैं। लंबे बाल और जलती आंखों वाली प्रेतनी है। जलपरी, ये जलपरी ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। मेरी शक्ति के लिए मुझे नदी की मछलियों का खून चाहिए और वो उन मछलियों की रक्षा करती है। आखिर ये अभिशप्त गांव इसकी वजह से कैसे सुरक्षित है? वो जमीन पर जोर से पैर मारती है। जंगल कांप उठता है। नहीं, अब और नहीं। अब से ये नदी सूख जाएगी। बस एक बार जलपरी को कैद कर लो, फिर मैं इस गांव की रानी बन जाऊंगी। इंसान, मछलियाँ, नदी, सब कुछ मेरा होगा। इतनी सारी मछलियाँ, लेकिन एक को भी छू नहीं सकती। वो अभिशप्त जलपरी हर समय पहरा देती है। सब कुछ उसी ने कब्जे में कर रखा है। नदी मेरी होगी, मछलियाँ मेरी होगी और लोग मेरे सामने कांपेंगे। लेकिन कैसे? जलपरी बहुत शक्तिशाली है। सिर्फ एक रात, हाँ, अमावस्या की रात। उस दिन मेरी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाएगी। वो आसमान की ओर देखकर चीखती है। अमावस्या की रात ही मैं तुम्हें कैद करूंगी जलपरी। देखना, ये नदी मेरी गुलाम बन जाएगी। अमावस्या की रात, गांव में सब सो रहे हैं। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। अचानक हवा रुक जाती है, लेकिन किसी को क्या पता था कि वही रात गांव की आखिरी शांत रात बनने वाली है। जंगल के अंदर प्रेतनी की डरावनी हंसी गूंजती है।
आज अमावस्या है। आज मेरी शक्ति 10 गुना बढ़ गई है। अब जलपरी का खेल खत्म। नदी के ऊपर काली परछाई छा जाती है। जलपरी नीला अचानक डरकर चारों ओर देखने लगती है। ये कैसी शक्ति है? इतना अंधेरा, नदी क्यों रो रही है? कौन आया है? अचानक नदी के ऊपर प्रेतनी की परछाई दिखाई देती है। पहचान लिया मुझे जलपरी। आज तेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। तेरे बिना नदी मेरी होगी। आज तू कैद होगी। तुम नदी को गंदा नहीं कर सकती। गांव वालों को नुकसान मत पहुंचाओ। तो कौन होती है मुझे रोकने वाली? इन गांव वालों से इतना प्यार करती है। ठीक है, तो उन्हीं के लिए तेरी मौत जरूरी है। जलपरी बिना डरे आगे तैर कर आती है। तू इतनी दुष्ट क्यों है? मछलियों को नुकसान पहुंचाकर तुझे क्या मिलता है? क्योंकि मुझे सब कुछ चाहिए। नदी, मछलियाँ, इंसान, सब कुछ। प्रेतनी अपने हाथ में लाल रंग का एक घड़ा उठाती है। ओ नदी की अप्सरा, अमावस्या की शक्ति से तेरी रोशनी भरी दे। आज इस घड़े में कैद होगी। भयानक मंत्र पढ़ना शुरू करती है। मंत्रों का काया बंदा छाया माया शक्ति धरा घड़े में समा। काली हवा घूमकर जलपरी को जकड़ लेती है। तेज तूफान उठता है। नीला शरीर चमकने लगता है। नहीं, अब मुझे गांव की रक्षा करनी होगी। अचानक उसका शरीर सिकुड़कर रोशनी में बदल जाता है और घड़े के अंदर समा जाता है। जलपरी कैद हो गई। अब नदी सूख जाएगी और ये गांव मेरा होगा। सुबह का समय, नदी सूख जाती है। सुबह गांव वाले नदी किनारे आकर अचानक रुक जाते हैं। देखो, नदी का पानी कहाँ गया? पानी काला हो गया है, बदबू आ रही है। सारी मछलियाँ मरकर ऊपर तैर रही हैं। जलपरी कहाँ है? नीला कहाँ चली गई? ये नदी तो कभी नहीं सूखती। जरूर कोई अशुभ शक्ति है। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पानी के बिना हम जिंदा कैसे रहेंगे? नदी गंदी हो गई है, कोई नहा भी नहीं पा रहा। क्या जलपरी वापस आएगी? जंगल के अंदर शीरीष का पेड़। प्रेतनी हाथ में घड़ा लेकर नाच रही है। आज से ये जंगल, ये नदी, ये गांव सब मेरा है। इंसानों की जान, मछलियों का खून, अब वही होगा जब मैं चाहूंगी। वो घड़े को जोर से हिलाती है। अंदर से नीला की चीख सुनाई देती है। लोगों को छोड़ दो, नदी को छोड़ दो, दया करो। चुप, तेरी आंखों की रोशनी ही मेरी ताकत बनेगी। तेरी शक्ति के बिना नदी मर जाएगी और मैं मृतकों की रानी बनूंगी। गांव में मुन्नी का मिट्टी का घर। मुन्नी की दादी गांव के कई साल पुराने रहस्य जानती थी। नदी को बचाने और जलपरी को प्रेतनी के चंगुल से छुड़ाने के लिए सारे गांव वाले उनके आंगन में जमा हुए हैं। किसी की आंखों में डर है तो किसी की आंखों में उम्मीद। सबकी नजरें दादी पर टिकी हैं। मिट्टी के घर के आंगन में गांव वाले गोल घेरा बनाकर बैठे हैं। दादी, नदी का पानी ऐसा कैसे हो गया? सारी मछलियां मरकर ऊपर आ रही हैं। मैं बता रही हूँ, जंगल के उस अभिशप्त शीरीष के पेड़ से ही ये सब शुरू हुआ है। क्या किसी ने जलपरी को पकड़ लिया है? ऐसी शक्ति तो सिर्फ प्रेतनी के पास ही हो सकती है। तभी दूर से प्रेतनी की डरावनी हंसी सुनाई देती है। सब लोग डरकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन अब हम क्या करें दादी? तुम लोगों को ही जाना होगा। प्रेतनी का सामना करना होगा। जलपरी के अलावा इस गांव में कोई शक्तिशाली जादू नहीं जानता। प्रेतनी को कमजोर करने के लिए 3 चीजें चाहिए। लोहे की कोई चीज, गंगा जल और जली हुई सरसों। इन तीनों से उसकी शक्ति टूट जाती है। सब लोग डर के मारे चुप हो जाते हैं। किसी में हिम्मत नहीं बचती। इस रात में शीरीष के पेड़ के नीचे अगर हम गए तो मर जाएंगे दादी। हमारा परिवार है, बच्चे हैं, कौन इतनी बड़ी जान जोखिम में डालेगा? अचानक मुन्नी खड़ी हो जाती है। मैं जाऊंगी दादी। अगर नदी को बचाना है तो जाना ही होगा। सब हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। पागल हो गई है क्या लड़की? पत्नी के सामने गई तो मर जाएगी। अगर मरना पड़ा तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मेरी नदी नहीं मर सकती। जलपरी ने इतने साल हमारी रक्षा की है, अब हमारी बारी है। तभी किंजल आगे आता है। मुन्नी अकेली नहीं जाएगी, मैं भी उसके साथ जाऊंगा।
तुम दोनों के सिर पर माँ बाप नहीं है, इसीलिए इतनी हिम्मत है। लेकिन जाओ, आज तुम्हारे जैसे बहादुरों की ही जरूरत है। ये लो लोहे की लाठी, जली हुई सरसों और इस छोटी बोतल में गंगा जल। सही समय पर इसका इस्तेमाल करना। रात का समय, घना जंगल, शीरीष के पेड़ के नीचे। अमावस्या की रात, चारों ओर गहरा अंधेरा है। दूर से अजीब सी सीटी जैसी आवाज आ रही है। किंजल, डर लग रहा है। डर तो लग रहा है, लेकिन नदी बार बार आंखों के सामने आ रही है, वही हिम्मत दे रही है। जब वे शीरीष के पेड़ के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं पेड़ के नीचे एक लाल घड़ा रखा है, जिसके अंदर से तेज रोशनी निकल रही है। देखा, वही जलपरी है, घड़े के अंदर कैद। हाँ, जैसे ही प्रेतनी पास आएगी तू नाच शुरू कर देना, ठीक है? उसका ध्यान भटकाना होगा। धीरे धीरे प्रेतनी नीचे उतरती है। उसकी आंखें लाल हैं, बाल बिखरे हुए हैं। कौन आया है? कोई भी मेरे घड़े के पास नहीं आएगा। जलपरी अब मेरी है, उसकी शक्ति अब मेरी है। तभी मुन्नी अचानक नाचना शुरू कर देती है। ये नाच इंसानी लड़की, क्या तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रही है? तुम्हारे जैसे सुंदर किसी को देखकर मैं खुद को नाचने से रोक ही नहीं पाई। प्रेतनी दीदी। प्रेतनी हैरान होकर हंसने लगती है। मुझे सुंदर कहा? 100 साल बाद किसी ने मुझे सुंदर कहा है। उधर किंजल धीरे धीरे पीछे से घड़े की तरफ बढ़ता है। सही मौके पर वो घड़ा उठाकर अपने हाथ में ले लेता है। रुक जा, उसे नीचे रख दे, नहीं तो। किंजल तुरंत जली हुई सरसों और गंगाजल मिलाकर प्रेतनी पर फेंक देता है। ये ले, गांव वालों का श्राप। प्रेतनी तड़पने लगती है। सरसों, गंगाजल, मेरी शक्ति कम हो रही है, रोक दो इसे। प्रेतनी किंजल की तरफ झपटती है। तुझे मार डालूंगी। तभी मुन्नी दौड़कर आती है और लोहे की लाठी से प्रेतनी की पीठ पर जोरदार वार करती है। इसे छू भी नहीं पाएगी तू। प्रेतनी दर्द से चीख उठती है। तभी दोनों मिलकर उसे लोहे की जंजीरों से बांध देते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे मुक्त कर दो, मुझसे गलती हो गई। दूसरी तरफ किंजल घड़े को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। अंदर से नीली रोशनी बाहर फूट पड़ती है। जलपरी आजाद हो जाती है। जलपरी हवा में तैरकर ऊपर उठती है और चारों तरफ उजाला फैल जाता है। मुन्नी, किंजल, अगर तुम दोनों नहीं आते तो आज ये गांव खत्म हो जाता। तुम्हारी बहादुरी ने नदी को बचा लिया। प्रेतनी रोने लगती है। जलपरी, मुझे माफ कर दो। लालच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे सजा मत दो। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, लेकिन जो गांव वालों को नुकसान पहुँचाता है उसे माफी नहीं मिलती। इस जंगल को छोड़कर चली जाओ और कभी वापस मत आना। प्रेतनी सिर झुकाकर धीरे धीरे परछाई की तरह गायब हो जाती है। जलपरी नदी की ओर हाथ बढ़ाती है। अब नदी फिर से जीवित हो उठेगी। दूर से पानी के बहने की आवाज सुनाई देती है। नदी फिर से साफ और चमकदार हो जाती है। मछलियां खुशी से उछलने लगती हैं। मुन्नी और किंजल वापस गांव लौटते हैं। गांव वाले दौड़कर उन्हें गले लगा लेते हैं। तुम दोनों ने हमें बचा लिया, तुम दोनों हमारा गर्व हो। देखा, अगर दिल में साहस हो तो कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती।